हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपकी एचटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि काफ़ी सारे पीजीटी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और हरियाणा में बात करें तो एचटेट आपका होने जा रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, जिसमें आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी उस पर तो कमांड होनी ही होनी चाहिए। मैं इस चैनल पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पेपर, एचटेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कराने वाली हूँ। और जिसमें आज जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक मैं ले रही हूँ आपका क्या, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। आप सब ने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। बेंजाइन जो इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। देखो, जब आप 11वीं-12वीं पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आप एक कॉमन रिएक्शन पढ़ते हो। कौन सी वाली पढ़ते हो? एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आप सबने पढ़ी हुई है, क्योंकि ये 12वीं की कॉमन रिएक्शन है जो कि आपके चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन में पढ़ाई जाती है ना। तो वो काफ़ी इजी भी होती है, जहाँ पे आप ये देखते हो कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ। लाइक आपने एक्वस NaOH यूज़ किया है और जहाँ पे जो आपका ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ। और जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म भी पढ़ते हो कि भाई यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म यूज़ हुआ है या SN2 मैकेनिज्म यूज़ हुआ है या SNI मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप पढ़े हुए होते हो। अब उसके अलावा एक हमारे पास आती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो डाउट ये किसके ऊपर होगी? ये हेलोएरीन्स पे होगी। देखो, जैसे आपको ये हेलोएरीन यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या कहता है कि जो हेलोएरीन होते हैं, जिनको आप एल्काइल हैलाइड भी कहते हो, जिनके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखो, या तो यहाँ पे या यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे एल्काइल हैलाइड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराए जाते हैं, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? लाइक पोटाशियम अमाइड हो गया आपका या सोडियम अमाइड हो गया। लिक्विड अमोनिया में जब इनको हम ट्रीट कराते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, जिसको बेंजाइन मैकेनिज्म बोला जाता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस रिएक्शन का एक बेस्ट पार्ट ये है कि जहाँ से आपका पुराना न्यूक्लियोफाइल गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि न्यू न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आएगा। देखो, वहाँ पे आ भी सकता है। अगर वहीं पे आ रहा है, जैसे ये देखो, जहाँ से Cl आपने निकाला वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया है और यहाँ पे भी न्यू न्यूक्लियोफाइल वहीं आया है। तो अगर उसी पोजीशन पे आए तो उसको आप साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट पोजीशन पे आए, जैसे आप यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल आपका ये रहा इस पोजीशन पे, तो या तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आए नया वाला, या फिर क्या आ रहा है कि ऑर्थो पे जहाँ से आपका हाइड्रोजन गया था वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो इसमें दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं कि जहाँ से ओल्ड न्यूक्लियोफाइल निकला है वहाँ पे भी आपका न्यू वाला न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, या फिर ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका आ सकता है। तो अभी हम समझेंगे थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में। होता क्या है इसमें, देखिए ये वाली चीज़ देखिए आप, जो क्लोरोबेंजीन आपने बनाई हुई है, ऑर्थो पे आपको एक हाइड्रोजन दिखाया गया। तो जो पोटाशियम अमाइड आपने लिया है, उसका जो अमाइड था वो अमाइड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह, तो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा, और जो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ये देखो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं इस डबल बॉन्ड के पास में, जहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको बना हुआ दिखता है, जिसको क्या कहते हैं? यही इंटरमीडिएट आपका बेंजाइन कहलाता है, और जिसको आप एराइन भी कहते हो। समझ आ गई बात। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपने लिक्विड अमोनिया यूज़ किया हुआ है, तो अमोनिया एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब अमोनिया क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड को वापस से ओपन कर देता है। तो बॉन्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आने से अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म होगा, और ये देखो ये नया वाला न्यूक्लियोफाइल आपके पास आ गया। मतलब पहले आपके पास था क्लोरीन, अब आपको क्या दिख रहा है? NH2 ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए एविडेंसेस क्या हैं इसको सपोर्ट करते हुए, इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस क्या हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, इस कार्बन को लेबल कर दिया है, 14 कार्बन आपने ये ले लिया है, और फिर उसके बाद आपने रिएक्शन कराई। तो NH2 ग्रुप या तो इसी कार्बन के ऊपर आ रहा है या फिर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो इससे अगेन ये प्रूव होता है कि जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल है वो उसी पोजीशन पे भी आ सकता है जहाँ पे पहले से न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, या फिर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे
भी आ सकता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है क्या कि अगर ऐसे एराइल हैलाइड जिनके ऑर्थो पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है हैलोजन के रिस्पेक्ट में, वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन थी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से मैकेनिज्म से थी ये बेंजाइन मैकेनिज्म से आपने की। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है बेंजाइन। समझ आई आपको बात। तो छोटा सा टॉपिक था, क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो आपसे इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है इस रिएक्शन का, या फिर आपसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराई जा सकती है। ओके, तो समझ आया होगा। एक क्लास में हम बेंजाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बेंजाइन क्या होता है, इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।